हेलो बच्चों, मेट जी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पिछली क्लास में बताया था कि डी ब्लॉक स्टार्ट किए थे, और डी ब्लॉक में हमने एटॉमिक रेडियाई जो है वहाँ तक हमने बता दिया था। तो आज अपना टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि डी ब्लॉक जो हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से अपना शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि जो डी ब्लॉक होते हैं, D block shows variable oxidation state। D ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए देखने को मिलता है ना, जैसे क्रोमियम +6 तक जाता है, मैग्नीज +7 तक जाता है, मैग्नीज +4 में भी होता है, +2 में भी होता है। तो ये रीज़न होता है कि जो डी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो ज़्यादातर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? बिकॉज दे N-1D and NS both involve बॉन्डिंग में। क्या होते हैं, जो डी के जो इलेक्ट्रॉन है और एस के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है डी के N-1 एंड NS आर स्मॉल। जो एनर्जी गैप होता है ना N-1 डी के इलेक्ट्रॉन्स में, और जो NS जो होते हैं इनके ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी कम होता है। इस वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ऐसा शो होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाला जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, NS होगा, और जो अंदर वाला होगा वो क्या हो जाएगा, N-1D होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो NS वाले होते हैं ये इनके पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, तो कोई भी मेटल जो है, डी ब्लॉक के जो मेटल हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो मेटल इन, लिख लीजिएगा, इन डी ब्लॉक मेटल अगर +2 में है, ठीक है, मेटल अगर +2 में होता है, दे जनरली मेक आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। रीज़न क्या है कि जब +2 बनता है तो वहाँ पे NS के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, S ऑर्बिटल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पे +2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा नहीं हो पाता है N-D वाले में, ऐसा क्यों हम लोग ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? इसका रीज़न क्या है कि जैसे मान लीजिए कि N-1D जो सेल है, ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस के करीब है। तो ये जब बाहर वाला जब निकल जाता है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू NS ऑर्बिटल। NS ऑर्बिटल कंपेरिजन में N-1D ऑर्बिटल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। तो N-D वाले क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बाय मेकिंग कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं N-1D इलेक्ट्रॉन, और आयनिक बॉन्ड के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, NS इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डी ब्लॉक में, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। मतलब कि काफ़ी वाइड रेंज होता है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ठीक है,
जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जो मिड ग्रुप होता है, मिड ग्रुप में कौन होता है, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेहेनियम, इन ये जो होते हैं ये सभी के सभी ग्रुप नंबर 7 में है, ठीक है। ये डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 7 में आएंगे। तो इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब स्कैंडियम से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। और जब मैंगनीज से, ये मैंगनीज है, मैंगनीज से जब जिंक की तरफ जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, जब मैंगनीज से हम लोग जिंक की तरफ जाएंगे, यानी ग्रुप 7 से ग्रुप 12 की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड अगर डिक्रीज हो जा रहे हैं तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इनका घट जाता है। इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा कि ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम ये डी ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, ठीक है। और स्कैंडियम, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। जैसे देखिए ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 12 have very least ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको लिख देते हैं पूरा, ऑक्सीडेशन ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 12 में काफ़ी लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है। मतलब जो वाइड रेंज होती है ना डी ब्लॉक की, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का, वो ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 12 में हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। रीज़न क्या है, अगर ग्रुप नंबर 3 की अगर बात करें, ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम जो होता है, पहले हम बता देते हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 3D इज +2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3D के लिए क्या होता है, +2 होता है, ठीक है। बट एक्सेप्शन यहाँ पे लिख लेना, एक्सेप्शन होता है स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। रीज़न क्या होगा, स्कैंडियम जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये D0 सिस्टम है, ठीक है। और ये D0 है, और D0 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि स्कैंडियम अगर 2+ में होगा तो इसके पास D1 होगा, ठीक है, एज कंपेरिजन टू अगर स्कैंडियम अगर 3+ में चला जाता है तो इसके पास D0 हो जाएगा, ठीक है। तो D0 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से स्कैंडियम +3 स्टेट में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि स्कैंडियम जो +3 में होता है, स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सभी जो होते हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये तीनों क्या शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंगनीज हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक और बात, मैंगनीज का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट +7, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। तो ये +6 भी शो करता है, +5 भी शो कर सकता है, +4 भी, +3 भी, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए। इसके बाद देखिए अगर वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम जो होता है ये +2 से
+5 तक शो करता है, यानी कि वैनेडियम के पास ये +5 क्या बता रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया अपना। इसके बाद कुछ का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कभी कभी फाइंड करने को होता है, KMnO4 आ गया, तो इसमें अगर पूछ दिया कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। K जो है एल्केली फैमिली का है तो 1, Mn के लिए X हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए -2 × 4 = 0। यहाँ पे X की वैल्यू जो होगी ये +7 आ जाएगी, यानी कि Mn जो है वो इस कंपाउंड में Mn जो है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अगर MnO अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। एज वेल एज मेटल shows higher oxidation state when मेटल हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं, अगर वो बॉन्डेड हो विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन सा आएगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे MnO4 K2Cr2O7, यहाँ पे क्रोमियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ लिंक है, यहाँ पे मैंगनीज जो है वो ऑक्सीजन के साथ लिंक है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक और चीज़ यहाँ पे जैसे Mn अगर Cl7 हो गया तो ये कंपाउंड होता तो है लेकिन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डी ब्लॉक और 3D, स्पेशली 3D एलिमेंट कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और जो वेरिएशन होता है उसको हमने आज कवर कर लिया है। आगे का नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा एटॉमिक रेडियाई हो चुका है, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज जैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।